अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कोटद्वार में पनियाली बरसाती नाला उफान पर आ गया है। वहीं नाले के उफान पर आने से कौड़िया बस्ती के लोग दहशत में आ गए हैं। गदेरा का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और घरों के अंदर कीचड़ और मलबा जमा हो गया है। भारी बारिश के चलते बरसात में हर साल कौड़िया बस्ती के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। पानी आ रहा है। हाँ, रोखड़ का पानी कदियो आ जा। अब ये पानी चल लिया, हमें डर लग गया। हमारे तक घरों में पानी भर जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। बहुत पानी आता है हमारे घरों में। आप देखो गली में भी, हमारी गली में पूरा पानी है। ठीक है सर, अब देखो रोकड़ पानी को कितना पानी आ रखा है इस टाइम। अब खतरा है जितनी गली में लकड़ी वगैरह सब कुछ है, ये जो रखी है सब टूटा फूटा है, ये हट जाना चाहिए सर। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम एक बार फिर से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में आ गए हैं। जलस्तर बढ़ने से गंगा उफान में बह रही है, जिससे लगातार घाटों को नुकसान पहुंच रहा है। गंगा नदी के उफान से भवनों और आश्रम को भी भारी खतरा बना हुआ है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पिछले कई घंटों से बंद है। डोलिया देवी के पास में भूस्खलन हुआ है और पहाड़ी से मलबा और पत्थर सड़क पर आ गए हैं, जिसकी वजह से सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है और यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे को खोलने का काम जारी है, लेकिन पहाड़ी से बार बार मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से सड़क को खोलने के काम में दिक्कत भी हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संदीप प्रसाद जुड़ गए हैं, संवाददाता रुद्रप्रयाग से। संदीप, बताइए क्या अपडेट है, कब तक मलबा हटा दिया जाएगा और रास्ता खुल जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं केदारनाथ हाईवे अभी जो डोलिया देवी है वहाँ पे लगातार अवरुद्ध होता है। प्रत्येक दिन ऐसे हो रहा है क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है रात्रि के समय, उसके कारण जो बोल्डर और जो मलबा है वो खिसक जा रहा है। अभी भी लगभग 8 बजे 8:15 बजे मार्ग बंद हो गया था सुबह और अभी तक ये बंद है और अब इसको खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लगभग आधे घंटे बाद मार्ग फिर से सुचारू हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऊपर से लगातार वहाँ पे पहाड़ी का धसाव हो रहा है और उससे जो सड़क है वो अवरुद्ध हो जा रही है और दोनों तरफ जो है वाहनों का लंबी कतारें वहाँ पे लगे, क्योंकि जो भगवान केदारनाथ की यात्रा और आज सावन का सोमवार भी है, तो इससे काफी संख्या में श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए जाते हैं, जलाभिषेक के लिए जाते हैं, तो काफी भीड़ वहाँ पर। लेकिन अब लगभग आधे घंटे का समय बता रहे कि उसके बाद मार्ग खुल जाएगा। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका। और चमोली के किरोली और साथ ही ज्योतिर्मठ में कई गांव को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई है। भारी बारिश के बाद में मलबा आने से रोड बंद हो गया है, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। कई जगह पर तो गांव के लोग खुद ही सड़क को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तरकाशी में सुबह से बंद गंगोत्री नेशनल हाईवे खुल गया है और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद में प्रशासन की टीम ने हाईवे को खोल दिया। बिशनपुर मल्ला के पास में पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से सड़क बंद हो गई थी और वहीं सड़क खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। सड़क अभी खुली हुई है, लेकिन पहाड़ी से मलबा आने का खतरा अभी भी बना हुआ है। बागेश्वर में बारिश आफत बनकर बरस रही है और इस मॉनसून सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों के बाद में आवासीय मकानों को हुआ है। पूरे जिले में अब तक 100 से ज्यादा मकान खतरे की जद में आ गए हैं, जिसके चलते कई लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़े हैं। बारिश से कई जगह पर भूस्खलन खतरा बना हुआ है और कपकोट में बारिश से ज्यादा नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, जिसका सबसे ज्यादा असर चंपावत और नैनीताल में दिखने का अनुमान है और मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान जताया है। बाकी जिलों के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। पहाड़ में कई जगह पर बारिश ने जमकर तबाही मचाई है और बारिश से कई सड़कें बंद हो गई हैं।
बागेश्वर के बेकुड़ी में कड़िया खनन माइन में बनी झील के बहाव में एक मंदिर बह गया। वहीं गांव पर भी खतरा बना हुआ है। तेज बहाव के चलते कड़िया खनन माइन में पानी भर गया था, जिससे खतरा भी बना हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त के पहले हफ्ते के बदले अब रक्षाबंधन के बाद में गैरसैंण में हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी डेट अनाउंस नहीं की गई है। मुख्यमंत्री जल्द ही इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि सत्र की तैयारी पूरी है और जल्द ही सीएम इसकी तारीख का ऐलान कर देंगे। इस सत्र को गैरसैंण में करने वाले हैं। अगस्त माह में होगा। चूंकि तिथि अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन हम ये मान के चलें कि बहुत जल्द हम इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि पिछली बार आप जानते हैं कि जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया था। उनके निर्देशानुसार जब वो निर्णय हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसे गैरसैंण में करेंगे। और कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा का आज छठा दिन है। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल होने के लिए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। 1 अगस्त को बीवी श्रीनिवास यात्रा में पहुंचेंगे और इसके साथ ही हरीश रावत, यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह भी मंगलवार को यात्रा में शामिल होंगे। लेकर 3 अगस्त तक मैं केदारनाथ धाम और पूरी यात्रा में हम सम्मिलित होंगे। हमारे वरिष्ठ नेता भी आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय प्रीतम सिंह जी हैं, आदरणीय गणेश गोदियाल जी, तो इसमें प्रतिभाग कर ही रहे हैं। आज ग्लोबल टाइगर डे है। बाघों के संरक्षण के लिए ग्लोबल टाइगर डे मनाने की शुरुआत हुई थी। वहीं बाघों के लिए मशहूर कॉर्बेट में आज क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2001 में 130 बाघ थे। अगर बीते 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां 2015 में 170 बाघ, 2017 में 200, 2019 में 230 बाघ थे, जबकि 2021 में बाघों की संख्या बढ़कर 250 पहुंच गई और 2022 में बाघों की तादाद बढ़कर 260 हो गई है। ये संख्या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की है, जबकि इससे जुड़े वन प्रभागों में भी बाघों के कुनबे खूब फल फूल रहे हैं। बढ़ते बाघ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष भी बढ़े हैं। अगर उसको पुराने हैबिटेट में प्रे बेस मिलेगा, क्योंकि जब प्रे नहीं होगा, जो खासतौर से पहाड़ी इलाकों में समस्या है वो है प्रे की, तो उसके लिए हमें कॉरिडोर स्टैब्लिश करने पड़ेंगे, उनका इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, चाहे चरागाहों का विस्तरण हो वहाँ पर, चाहे मिश्रित वनों का वहाँ पर जो है उनकी आबादी बढ़ाई जाए, जिससे कि प्रे आएगा और जो बाघ बाहर निकल के आ रहा है कम दबाव उसका रहेगा और आपसी उनमें संघर्ष भी कम होगा। उधर कॉर्बेट प्रशासन भी मानता है कि समय के साथ वन्य जीवों के लिए बने कई कॉरिडोर बाधित हो गए हैं। ऐसे में बचे हुए कॉरिडोर बचाने के लिए काम करने की जरूरत है। उनका कॉरिडोर्स में और जो कनेक्टिंग जो फॉरेस्ट है उनमें वास्थल विकास का कार्य किया जाए, चाहे उसमें ग्रासलैंड मैनेजमेंट की बात हो, चाहे पानी की व्यवस्था करने की बात हो, इसका एक बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है। साथ ही क्योंकि जो कम्युनिटीज़ जो आसपास रह रही हैं, जो भी ग्रामीण जो आसपास रह रहे हैं, उनको भी इस संबंध में सचेत करने का। सेंट पीटर्सबर्ग ने भले ही बाघ बचाने के लिए 2010 से ग्लोबल टाइगर डे मनाने का फैसला लिया हो, लेकिन कॉर्बेट के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि यहां बाघ खूब फल फूल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के सोमवार पर भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की कतार लगनी शुरू हो गई और दशेश्वर महादेव मंदिर को भगवान शिव के ससुराल भी कहा जाता है और साथ ही मान्यता है कि सावन के महीने में दक्षेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ विराजते हैं, इसलिए दूर दूर से शिव यहाँ पर
शिव भक्त यहां पर पहुंचते हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही मंदिर है जिसे भगवान शिव का ससुराल कहा जाता है। आते रहते हैं मंडे या वैसे, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है आके। और पुराने दक्ष महादेव मंदिर, सत्यकुंड भी है, ये भी है। सावन के दिनों में बहुत भीड़ रहती है, बहुत मुश्किल से मतलब होता है कि सोचना पड़ता है सुबह जल्दी उठ कर आए। हाँ जी हाँ जी, महादेव को तो काफ़ी पहले से ही मानते हैं सभी, इसी की वजह से इतनी भीड़ है। और सोमवार को तो अधिकतर ही रहती है भीड़, सावन के दिनों में भीड़ बढ़ जाती है। हाँ जी। किस तरह से उधर वो मनोकामना मंदिर है ना, तो उसमें की है। अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर धाम है। यहां शिव की ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा होती है। मान्यता है कि सावन महीने में भोले बाबा अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वैसे तो जागेश्वर धाम में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ भीड़ और बढ़ जाती है। दूर दूर से भक्त आते हैं और भगवान शिव से अपनी मनोकामना मांगते हैं। मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं और संतान प्राप्ति के लिए साली के चावलों के आटे से शिवलिंग बनते हैं। कष्ट निवारण के लिए गोबर के और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मक्खन के शिवलिंग बनाने का ये प्राचीन काल से ही यहाँ पर ये पद्धति चली आ रही है। और महिलाएं यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए रात भर हाथ में दीपक लेकर तपस्या करते हैं। भोले बाबा उनको आशीर्वाद देते हैं। सावन के पूरे महीने जागेश्वर धाम में हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। संतान प्राप्ति के लिए लोग भोले बाबा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से पूजा करने पर निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। सावन महीने में जागेश्वर मंदिर में सारे महीने में पूजा होती है और रात भर दिया जलाने से यहाँ संतान प्राप्ति होती है। जागेश्वर धाम के साथ दंडेश्वर और वृद्ध जागेश्वर धाम हैं, जहां भी सावन के महीने में भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भगवान शिव अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और सावन के दूसरे सोमवार के दिन पौड़ी के कंकालेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी है। इस मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्त दूर दूर से आते हैं और वही मान्यता है कि भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने पर भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है। पुराणों के अनुसार यहाँ यमराज ने भगवान शिव की कई सालों तक साधना की थी। यमराज जी ने भगवान शिव की वहाँ पे तपस्या की थी और जब यमराज का शरीर पूरा कंकाल का बन चुका था तब जाके शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि वो आगे चल के यहाँ पे गुप्त रूप से अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इस समय की गई भगवान की आराधना, इस समय की गई भगवान की उपासनाएं और जो लोग सकामी लोग हैं जिनको अलौकिक हित चाहिए होते हैं, जिनको ग्रहों की दशाओं को, उपदशाओं को, शनि की 7.5 या राहु की आदि दशाएं जो होती हैं, इन दशाओं की मुक्ति के लिए भी भगवान शंकर की इस समय उपासना करनी चाहिए और उनको बड़ा तत्काल लाभ होता है। और ऋषिकेश के चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। पौराणिक सिद्ध पीठ में लोग जलाभिषेक के लिए पहुंचे। मान्यता है कि यहां पर चंद्रमा ने कठोर तपस्या की थी, इसलिए मंदिर का नाम चंद्रेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। मान्यता है कि चंद्रेश्वर महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं और साथ ही उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ऐसा पुराणों में वर्णन है, स्कंद पुराण के उत्तराखंड में वर्णन है कि जब चंद्रमा को श्राप लगा और 6 रोग चंद्रमा को हुआ तो चंद्रमा नित्य घटने लगे। अपने 6 रोग को देख करके भगवान चंद्रेश्वर महादेव की उन्होंने उपासना करी और इसी स्थान पर भगवान चंद्रेश्वर के रूप में उनको भगवान ने दर्शन दिया।
अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में सावन में भक्तों के लिए भंडारा लगा हुआ है, जिसमें सिर्फ पूरी, हलवा और सब्जी ही नहीं बल्कि अब डोसा, पास्ता, फिंगर चिप्स और साथ ही छोले भटूरे के साथ में पाव भाजी के साथ कई चाइनीज आइटम भी बनाए जा रहे हैं। वहीं धाम में आने वाले श्रद्धालु भंडारे को खूब पसंद से खा रहे हैं। चना, पोहा, जलेबी और राइस और फ्राइड राइस और एक वहाँ का आइटम है पोहा, मंचूरियन, ये आइटम सुबह रहते हैं। ये जागेश्वर धाम में जो लगने वाले भंडारे से कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। भक्तजन जहाँ पूरी और हलवा पहले ये लगाते थे, अब प्रसाद में वो भंडारा भक्तों को प्रसाद के तौर पर चिली पोटैटो और ये कई तमाम प्रकार के चाइनीज आइटम भी यहाँ पर परोस रहे हैं। और सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर भक्त शिवालयों में जल चढ़ा रहे हैं। वहीं कावड़ यात्रा भी पूरे जोर पर है। हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला की तरफ से आने वाले अधिकतर कावड़िए देहरादून से होकर गुजरते हैं। आज सैकड़ों की संख्या में कावड़ियों की गाड़ियां हरिद्वार की तरफ जा रही हैं। कावड़ियों की संख्या को देखते हुए जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया गया है। टिहरी के बूढ़ा केदार में 27 जुलाई को गांव के ऊपर भारी भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद में प्रशासन ने पूरे गांव को खाली करा दिया। वहीं गांव के करीब 70 परिवारों को विनकखाल राहत शिविर में रखा गया है। और वहीं गांव के लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने समय से उनका विस्थापन कर दिया होता तो आज उन्हें दिक्कतें नहीं होती। जिले के बूढ़ा केदार में 27 जुलाई को आई आपदा के बाद से जहां तोली गांव में 2 लोग जिंदा दफन हो गए थे, उसके बाद कुछ ही घंटों बाद उसके सामने के गांव तिनगढ़ में भी भारी मलबा आ गया था, लैंडस्लाइड हो गई थी। लेकिन हालांकि प्रशासन द्वारा गांव को संवेदनशील देखते उसे खाली करा दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो वहां पर परिवार थे, करीब 60 से 70 परिवार थे, उन्हें यहाँ विनकखाल इंटर कॉलेज में राहत शिविर में रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये सब जो लोग हैं, आपदा प्रभावित लोग हैं, यहाँ विनकखाल इंटर कॉलेज में राहत शिविर में रखे गए हैं। और इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, विकलांग लोग भी हैं। और आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। पूर्व विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो लगातार इनके साथ में हैं। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? सबसे पहले मैं तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद जो आपने हमारे यहाँ मतलब वो हमारी समस्या को दिखा रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि आज हमारी जो गांव में इतनी आपदा आई है, हमें अपने घर से बेघर होना पड़ रहा है। से कहना यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज हमें जल्दी से जल्द यहाँ से विस्थापित कीजिए, हमें पुनर्वास कीजिए। सर दिक्कत क्या है? दिक्कत तो बुरी दिक्कत है साहब। पूरा गांव हमारा तस्त नष्ट हो गया है। पूरे कई हमारे पशु, कई बच्चे देख रहे हैं। पूरे गांव वाले स्कूल में बैठे बोल रहे हैं कि हम कितने पाएंगे आपके बच्चे को। 2-3 वाले बच्चे के रिश्तेदारी के घर है, क्या करें, कहाँ जाए, हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे हम। हमारे गाँव जैसे बहुत समस्या है, जो हम वहाँ से मन कर रहे हैं वहाँ कैसे जाएंगे हम। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, तिनगढ़ गाँव। उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को उनके 50 सालों के संगीत के सफर के लिए लंदन में सम्मानित किया गया। ठंडी पानी ठंडो ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो ऐच ऊंचो यूं हिमालय ठंडो ठंडो निस गंगा जी का छाल ठंडो ठंडो ऐच ऊंचो यूं हिमालय ठंडो ठंडो निस गंगा जी का छाल ठंडो ठंडो छोया छन चढ़ा पंजार हो छन बुग्यार